राजा भोज जैसे ही 5वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे तब प्रकट हुई 5वीं पुतली। वह शांत, ममतामयी और गंभीर थी। उसके स्वर में करुणा थी, पर उसमें प्रश्न छिपा था। वह बोली, हे राजा भोज, क्या तुमने कभी अपनी माँ की इच्छाओं के लिए अपने राजपद, यश और अहंकार को त्यागा है? क्या तुमने कभी जननी को देवता के समान समझा है? राजा भोज चुप हो गए। तब पुतली बोली, तो सुनो, सम्राट विक्रमादित्य की वह कथा, जब उन्होंने अपनी माँ की एक छोटी सी इच्छा के लिए अपना राजपाट तक त्याग दिया। राजा विक्रमादित्य जब उज्जैनी के सम्राट बन चुके थे, तभी एक दिन उनकी वृद्ध माँ अत्यंत शांत मुद्रा में बैठी थी। उनकी आंखों में स्मृतियां थीं, अपने पुत्र का बचपन, उसके संघर्ष और अब उसकी राजगद्दी। राजा ने उनसे पूछा, माँ, आप चुप क्यों हैं? आपकी सेवा में कोई कमी है क्या? माँ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पुत्र, सेवा तो अपार है, पर हृदय में एक इच्छा बची है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कहिए माँ, वह क्या है? माँ बोली, पुत्र, जब तू छोटा था तो मैं तुझे दिन में कई बार गोदी में लेकर लोरी गाया करती थी, पर जब से तू राजा बना है तुझे गोदी में लेने का अवसर ही न मिला। अब मन करता है एक बार तू फिर मेरी गोदी में सिर रखकर सोए, जैसे बचपन में सोता था। राजसभा में यह बात किसी को नहीं पता थी, पर विक्रमादित्य ने उसी क्षण निर्णय लिया। उस रात उन्होंने अपने राजमुकुट और राजवस्त्र उतारे, केवल एक साधारण वस्त्र पहना, माँ के पास गए और बोले, माँ, आज मैं राजा नहीं, केवल आपका पुत्र हूँ। माँ के आंचल में सिर रखकर वह लेट गए। माँ के हाथों ने उनके बालों को सहलाया और वे लोरी गाने लगी। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, अब मेरा जीवन सफल हो गया। अगले दिन मंत्रीगण आए, पर राजा राज सिंहासन पर नहीं थे। वे चिंतित हुए। राजा को साधारण कक्ष में माँ की गोदी में लेटा देख वे चकित रह गए। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, आपने राजकाज त्याग कर यह क्या कर दिया? राजा बोले, एक दिन का राजकाज रुके तो कोई हानि नहीं, पर एक माँ की आत्मा की तृप्ति वह काल भी नहीं लौटा सकता। राजा ने उस दिन सभा में आदेश दिया, जो कोई भी अपनी माँ की सेवा करता है वह सच्चा नागरिक है। मातृभक्ति ही राष्ट्रभक्ति की जड़ है। उसी दिन उन्होंने नगर में मातृ पूजन दिवस घोषित किया, जिसमें हर नागरिक को अपनी माता को सम्मान देने, उनकी सेवा करने का उत्सव मनाने को कहा गया। राजा विक्रमादित्य ने अपने महलों में माताओं के लिए एक विश्राम गृह बनवाया, जहां वृद्ध माताएं विश्राम कर सकें, भोजन पा सकें और सम्मान से रहें। राजा ने स्वयं उस भवन में जाकर भोजन परोसा, पांव दबाए और कहा, मेरे राज्य की वास्तविक शक्ति माताएं हैं, मैं उनका पुत्र बनकर धन्य हूँ। इतना कहकर पुतली राजा भोज की ओर मुड़ी और बोली, राजा भोज, क्या तुमने कभी अपनी माँ की एक साधारण सी इच्छा के लिए स्वयं का अहंकार छोड़ा है? क्या तुमने कभी माता की गोद में सिर रखकर अपने राजा होने का बोध त्याग दिया है? राजा भोज ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सदा माँ को आदर दिया है, पर शायद उनका मन न पड़ सका। विक्रमादित्य जैसा मातृभक्त बनना मेरे लिए अभी शेष है। पुतली बोली, जब तक मातृभक्ति केवल शब्दों तक सीमित रहेगी और आत्मा से न जुड़ी होगी, तब तक यह सिंहासन तुम्हारे लिए नहीं। इतना